root 34-meter long ladder weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on floor 3 meter away from the wall as shown in the figure. If FF and FW are the reaction forces by the floor and by the wall, at this point and at this, reaction forces are FF and FW. We have to find the ratio. जो अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देख लो. आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 109. क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि ये एक स्मूथ वॉल है और ये एक रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और एक लेडर रूट 34 मीटर की यहाँ पर टिकाई गई है और इसका जो फीट है यहाँ से 3 मीटर है. आप अगर निकालोगे तो ये 5 मीटर आएगा और जो एंगल अगर निकालोगे यहाँ पे तो tan थीटा यू कैन से 5/3 आ जाएगा. अब हम यहाँ पर निकालने क्या जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं वॉल पर जो रिएक्शन फोर्स आएगा और फ्लोर पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा उसको और देन फिर रेशियो निकालेंगे. राइट. क्वेश्चन अभी जो है उसे आप थोड़ा किनारे कर दीजिए, जनरलाइज बात कर लेते हैं. यहाँ पर स्मूथ वॉल है और रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है. ये एक लैडर आपने जिसकी लेंथ L मानी हुई है बैलेंस करा दी है. हो सकता है ये लिमिटिंग कंडीशन में हो और हो सकता है ना भी हो. इस बात पर अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे. ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है. फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमारा यहाँ पर कंसर्न है. लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे. लेडर पे जो mg है वो A और B के मिड पॉइंट पर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. यहाँ पर m हो गया और यहाँ पर mg हो गया. ठीक है. ये एंगल आप थीटा मान सकते हो. और इस लेडर पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे. नॉर्मल फोर्स की हम बात करेंगे. नॉर्मल फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. पॉइंट ए पर भी होगा और पॉइंट बी पर भी होगा. नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, जो एक्सटेंडेड सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर. जैसे कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एक ये वाली सरफेस है, आप हो सकता है इसके ही परपेंडिकुलर बना दो नॉर्मल फोर्स. ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं. एक्सटेंडेड सरफेस यहाँ पर लेडर नहीं है, एक्सटेंडेड सरफेस आपकी ये वाली है और इसके ही परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स बनेगा. यहाँ पे आप NA कह सकते हो. ठीक है. नाउ बी पॉइंट पर हम नॉर्मल फोर्स अगर बात करें तो ये एक्सटेंडेड सरफेस है, इसके ही परपेंडिकुलर बनेगा लाइक दिस. क्या और भी कोई फोर्स लगेगा? सोचिए. एक फोर्स और यहाँ पर आप मिस कर रहे हैं. इसके लिए आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा. जैसे कि अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ mg लग रहा है, यहाँ पर nb लग रहा है. ये दोनों बैलेंस होंगे. तो आप वेरिएबल अननेसेसरी ना बढ़ाएं, यहाँ पर nb ना लिखें, आप यहाँ पर mg ही लिख लें. ठीक है. अब आप यहाँ पर कोई और फोर्स लगेगा क्या, इस बारे पर विचार करें. तो आप देखो क्या ये फोर्स कहीं किसी से अभी तक बैलेंस हो पाया है. लेडर पे ये जो NA बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वजह से लेडर पीछे की डायरेक्शन में स्लाइड कर सकती है लेकिन करेगी नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन है. यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि डेफिनेटली बैलेंस कर लेगा. किसको बैलेंस कर लेगा? NA को बैलेंस कर लेगा. तो यहाँ पर आप F ना लिखें, NA ही लिख लें. ठीक है. वेरिएबल हमारे पास में कम से कम रहे तो बेहतर होगा. मैंने हर जगह जहाँ जहाँ NA लिखा था NN लिख दिया है. ठीक है. ये जो N है ये फ्रिक्शन फोर्स भी है, नॉर्मल फोर्स भी है. फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल फोर्स ये जो है ये यहाँ का नहीं है. बी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स N नहीं है. बी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स है mg और बी पॉइंट पे फ्रिक्शन है N के बराबर, जो कि नॉर्मल फोर्स है पॉइंट A का. ये आप जो पजल हो रही है आई थिंक क्लियर कर पा रहे होंगे. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत रहेगी नहीं, सब समझ में ऑलरेडी आ ही रहा होगा. तो आप यहाँ पर अगर पॉसिबल हो सके तो, नहीं तो अभी डेरिवेशन भी कर लेंगे. याद कर लो कि जो ये n होता है ये mg cot θ/2 होता है. जो अगर आपने याद कर लिया तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आसानी से सॉल्व हो जाया करेंगे. लेकिन अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए, डिराइव हो जाएगा.
कैसे? पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क बैलेंस कराइए। mg का टॉर्क कितना आएगा? ये है फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी L/2 कॉस थीटा। ये कैसे आ रही है? दरअसल L आप लेडर की लेंथ समझ रहे हो कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो B से M तक ये होगा L/2 और ये उसका प्रोजेक्शन है, x कंपोनेंट है, तो कॉस थीटा हो गया वो। ठीक है, नाउ इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो वैल्यू है A से O तक, ये कितना होगा? ये आपका L है और ये उसके अपोजिट वाली साइड है, तो ये आपका y कंपोनेंट हो गया। यू कैन से ये आ जाएगा L साइन थीटा। ठीक बात है। यहाँ पर हमने ये डिस्टेंसेस इसलिए निकाली हैं ताकि आप अभी जो टॉर्क निकालोगे वो निकाल पाओ। टॉर्क निकालना होगा यहाँ पर हमें mg का और n का, इसका और इसका नहीं निकालना होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बैलेंस द टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, और जो ये वाला है और ये वाला पॉइंट बी से ही पास हो रहा है। सो टॉर्क निकालने के पॉइंट से इसको और इसको आप डिलीट कर सकते हो। ओनली टॉर्क ऑफ mg निकाला जाएगा, टॉर्क ऑफ n निकाला जाएगा और दोनों को बैलेंस कराया जाएगा। mg का टॉर्क रॉड को, ये लेडर को कैसे रोटेट कराएगा? ये इस प्रकार से रॉड में टर्निंग इफेक्ट ऐड करेगा और जो उसका वैल्यू होगा वो कितना होगा? mg एंड मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। mg का ये वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे, ये जो mg है इसका पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 कॉस थीटा होगा, L/2 कॉस थीटा। दिस इज द टॉर्क ऑफ mg। आई होप अब आप क्लियर कर पाए होंगे। नाउ ये जो आपका नॉर्मल फोर्स है, इसका जो टॉर्क होगा वो कैसे निकलेगा? वो रॉड को, अगर रॉड को आप ऐसे एकदम से धक्का दो तो ये रॉड ऐसे घूम जाएगी। ये रॉड में जो टेंडेंसी ऐड करेगा ये इस प्रकार से ऐड करेगा, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, और ये टर्निंग इफेक्ट का वैल्यू कितना होगा? फोर्स देन मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी? इस पॉइंट से इस फोर्स पे परपेंडिकुलर। वो कैसे बनेगा? इसके लिए आप चाहो तो इस फोर्स का लाइन जो है, लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज कर लो, एक्सटेंड कर लो, और ये वाला डिस्टेंस आपको लेना होगा। देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस है फोर्स पे परपेंडिकुलर है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये L साइन थीटा के बराबर है। तो जो अगर n में आप L साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो तो n का टॉर्क आ जाएगा, इट विल बी NL साइन थीटा, NL साइन थीटा। और अब यहाँ पर जो टॉर्क है किसका? n का, वो बराबर करा दीजिए किसके टॉर्क से? mg के टॉर्क से, दैट इज mg L/2 कॉस थीटा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई mg कॉट थीटा/2। ठीक है, यही मैंने कहा था कि अगर संभव हो सके तो आप इसे याद कर लो, तो नेक्स्ट टाइम से आप टाइम पास नहीं करोगे, बहुत जल्दी सारे आंसर लिख पाओगे। जैसे कि लेडर वाला क्वेश्चन आपको आएगा, इमीडिएट सबसे पहले आप mg बना लेना। ठीक है, और इसके बाद में इस mg को बैलेंस करने के बारे में फोकस करना, तो यहाँ पे mg बना लेना। ठीक है, अब ये जो लेडर है ये दीवार पे टिकी हुई है, तो दीवार पे टिकी हुई है तो दीवार कोई ऐसा तो है नहीं कि पीछे को चली जाएगी। दीवार एक रिएक्शन फोर्स देगा, वो रिएक्शन फोर्स कितना होगा? यही आपने निकाला है, ये होगा mg कॉट थीटा/2। देख लीजिए, सारे आंसर mg के टर्म में लिखे हुए हैं। और ये जो फोर्स है, ऐसा नहीं होगा कि इस फोर्स की वजह से लेडर आपकी बैकवर्ड हो जाएगी, लेडर यहाँ पर आए हुए फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाएगी। तो ये हो गया mg कॉट थीटा/2। ठीक है, सारे फोर्सेस यहाँ पर लिख गए हैं। इन केस अगर कभी कोई फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा कि यहाँ पे कितना होगा इस पॉइंट पे, तो इसको आप म्यू mg के बराबर कर देना, तो यहाँ पे जो आपका म्यू आएगा वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप म्यू mg से इसे इक्वेट करा सकते हैं, तो म्यू की वैल्यू कॉट थीटा/2 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में तो हमें फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी रिएक्शन फोर्स यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे निकालना है और रेशियो फाइंड करना है। तो नेट रिएक्शन फोर्स यहाँ पे हम बाद में निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसके बेसिस पे कॉट थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपने निकाला भी था tan थीटा, यू सेड कि ये होगा आपका 5/3, सो जो कॉट थीटा होगा दैट विल बी 3/5।
तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करें तो ये आ जाएगा mg/2 cot थीटा वॉज 3/5, तो mg 3mg/10 आ जाएगा, 3mg/10। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रेशियो निकालना है और सारी चीज़ें जो है ना उसमें mg आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर है, इसे आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3/10 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3/10। अब हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे, नेट रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स की बात करें तो ओनली 1 है, बट रिएक्शन फोर्स में ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 3/10 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9/100, ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 109 एंड डिवाइडेड बाई 100 का अंडर रूट, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो पहले ये देख लो किसका किससे निकालना है। आई थिंक ये है आपका न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा अंडर रूट में 109 डिवाइड बाई 10 एंड डिवाइडेड बाई 3/10, तो ये इन शॉर्ट 109 एंड डिवाइडेड बाई 3, यही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, आंसर इज अंडर रूट 10/9। शायद उल्टा हमने कर लिया है, रेसिप्रोकल करना होगा। FW वॉल का जो फोर्स है ये वाला, ये आपको न्यूमरेटर में रखना था और ये डिनोमिनेटर में रखना था, तो इसका जो आंसर आएगा इसका रेसिप्रोकल आएगा, दैट इज़ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 109।